हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स है क्या। हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन से गुजरते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन फिगर्स के रूप में हो, टेबल के रूप में हो, ग्राफ के रूप में हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम जनरली न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के मीन से प्राप्त करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स या ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है या किसी की भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है। एग्जांपल के लिए जैसे ये डिफरेंट कंट्रीज़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटाज हो सकते हैं। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, उन्हें हम बोलते हैं डेटा। द न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। और ये जो फिगर्स होते हैं ये सिर्फ प्लानर के लिए ही हेल्प नहीं करते, बाकी ऑर्डिनरी सिटीज़न की लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डेटा का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स को जनरली दो वेज में देखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में एंड प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को बोलें तो ये एक ऐसी साइंस है जो कि डेटास के कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड उनके डेटा की ड्राइंग को इंक्लूड करती है या इन्वॉल्व करती है। सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को इस टाइप से बोलेंगे। अगर हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करें तो प्लूरल फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स को बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिनको कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया हो एंड देन उनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती हो, तो हम उसे बोलते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब। एम क्या है स्टैटिस्टिक्स के? स्टैटिस्टिक्स के यूज से हम पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं या डिफरेंट जो पॉपुलेशंस में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, उन वेरिएशन का क्या कारण है, हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटाज होते हैं जिनकी स्टडी अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें डेटा की रिडक्शन के मेथड्स को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें कि डेटाज को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जिससे कि एक इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जा सके। तो स्टैटिस्टिक्स इज द मैथमेटिक्स ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशली द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम सैम्पलिंग। इसके अलावा आर ए फिशर नाम के स्टैटिस्टिक्सन हैं जो कि जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है, आर ए फिशर को। उन्होंने एक अलग से डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की। आर ए फिशर डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डेटा में स्पेशलाइज्ड होती है। तो ये दो डेफिनेशंस आप स्टैटिस्टिक्स की याद कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो दो लैंग्वेज से जनरली डिराइव किया हुआ माना जाता है। फर्स्ट लैटिन वर्ड स्टेटस से इसका ओरिजिन माना जाता है एंड सेकंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से इसका मीनिंग माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स के क्या मेन फंक्शंस हैं, तो डेटा का कलेक्शन करना, उनका प्रेजेंटेशन करना, उनका एनालिसिस करना एंड रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करना ही स्टैटिस्टिक्स के मेन फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के एग्रीकल्चरल साइंस में, तो सिर्फ एग्रीकल्चरल साइंस में ही स्टैटिस्टिक्स के यूज़ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या वो एग्रीकल्चर फील्ड हो या फिर इकोनॉमिक्स फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ स्टैटिस्टिक्स एक मेजर रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्रीकल्चर साइंस में गीले और सूखे ज़मीन की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। कितना फील्ड में एक पर्टिकुलर क्रॉप को पर डे के हिसाब से कितने इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, कितना उसका बेस पीरियड कितना होना चाहिए, इन सब को डिटरमाइन और एस्टिमेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं।
इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी डोज फर्टिलाइजर की चाहिए होगी, इन सब को हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। सोइल केमिस्ट्री की बात करें तो सोइल के अलग अलग एनालिसिस के लिए, उनके रिजल्ट्स को निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसके अलावा हम पेस्ट या पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट के द्वारा कितना इल्ड लॉस हुआ है, या फिर अलग टाइप के जो पेस्ट होते हैं जैसे बर्ड्स एंड रोडेंट्स पेस्ट जो होते हैं एंटोमोलॉजी में, उनके थ्रू कितना लॉस हुआ है पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्रॉप में, उन सब का एस्टिमेशन हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स जो हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स को एक ब्रॉड लेवल पर यूज़ करते हैं इरिगेशन रिसर्च के लिए, मोड ऑफ कल्टीवेशन को जानने के लिए, एंड हार्वेस्टिंग, और जो मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट, उनका डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए, क्या उनका माप होगा, इन सब की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर साइंस में। पर स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी ये कमियां हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव फिनोमिना की स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फिनोमिना की ही स्टडी कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये एक ग्रुप की स्टडी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हो सकती है। ये एग्जैक्ट लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर हम बोलें कि फिजिक्स में ग्रेविटेशनल का फोर्स है कि कोई किसी भी वस्तु का अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा, तैसे स्टैटिस्टिक्स कोई एग्जैक्ट लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स पूरी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करती, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है कभी कभी, और स्टैटिस्टिक्स कंक्लूजन को हम एकदम करेक्ट या एक्यूरेट जो रिजल्ट हैं वो नहीं बता सकते। तो ये सारी जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स में हमें डेटा से काम पड़ने वाला है। डेटा क्या है, डेटा का कलेक्शन करके इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो हम बात करेंगे टाइप्स और सोर्सेज क्या हैं डेटा की। जनरली दो टाइप के डेटाज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा को हम अनपब्लिश्ड डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटा वो होते हैं जिसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो, कहीं से देख के कलेक्ट नहीं किया गया हो, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया एंड फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया गया है। इससे पहले ये डेटा कहीं और अवेलेबल नहीं थे, या फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह से ये डेटा निकल कर आए हैं, जैसे कि सेंसस डेटा। सेकेंडरी डेटा या पब्लिश्ड डेटा क्या होते हैं, ऐसे डेटा जो पहले से पब्लिश हो चुके हैं बट फिर भी किसी इंडिविजुअल के द्वारा उसे दोबारा से यूज़ किया जा रहा है, दोबारा से उसको रिकलेक्ट किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के सारे जो लेक्चर्स हैं उनको हम एक साथ ले लें। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, एंड आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।